था। लल्लन भैया के गांव में एक चाय की दुकान थी। गांव के सारे लोग लल्लन भैया की चाय स्वाद लेकर पिया करते थे। अरे वाह लल्लन भैया, आपके हाथों की चाय तो मतलब कमाल है। धन्यवाद भैया, पर चाय हम नहीं, हमारी मेहरारू शांति देवी बनाई है। वाह, हमें तो फर्क समझ में ही नहीं आया रे। आप दोनों के हाथों की चाय बिल्कुल एक समान है। वो तो है, और इतना ही नहीं, हमारा बिटवा भी ऐसी ही स्वादिष्ट चाय बनाता है, बिल्कुल सेम टू सेम। वाह लल्लन भैया, आपका तो ये फैमिली बिजनेस हो गया। जी वो तो है। तभी सनी कॉलेज से लौटा। अच्छा हुआ तुम आ गए बिटवा, हमें घर जाना था साफ सफाई करने। अब तुम यहाँ चाय बनाओ और अपने पापा की मदद करो, हम चलते हैं। हाँ माँ, ठीक है। अच्छा ये बता दो कि तुम्हें आज खाना क्या खाना है? कभी हमें भी पूछ लीजिए शांति देवी जी। अरे आपका क्या है, आप तो वही बोलेंगे, बैंगन का भरता। वो तो मैं हफ्ते में 2 बार बनाती ही हूँ। सनी तू बता बेटा, तुझे क्या खाना है? माँ, आप भिंडी मसाला बना दीजिए। ठीक है बेटा। हमारी तो कोनो बात ही नहीं सुनता है। सुबह से शाम काम करते हैं, पर क्या फायदा। अरे आप काहे दिल पे ले रहे हैं, कल आपका बैगन का भरता बना दूंगी। चलिए अब मैं चलती हूँ। शांति देवी वहाँ से चली गई और सनी चाय बनाने लग गया। सनी भी बिल्कुल अपने माँ पापा के जैसे ही स्वादिष्ट चाय बनाता था। लोग दूर दूर से इनके ठेले पर चाय पीने आया करते थे। वाह, मजा आ गया। क्या चाय है भैया, एक और दे दो। हाँ हाँ, काहे नहीं। गांव में लल्लन की चाय का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी कमाई भी बहुत अच्छी खासी हो रही थी। पूरा परिवार बहुत खुश था। जल्दी ही सनी का जूनियर कॉलेज खत्म हो गया। एक दिन गांव के मास्टर जी चाय पीने आए। लल्लन ने मास्टर जी को चाय दी। लल्लन, तुम अपने बेटे को आगे की पढ़ाई के लिए शहर क्यों नहीं भेज देते? ऐसा सोचे नहीं है अब तक मास्टर जी। सनी बहुत ही स्मार्ट है। अगर वो आगे पढ़ेगा तो मुझे विश्वास है कि वो जरूर बड़ा आदमी बनेगा। तुम्हें उसे आगे पढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल पढ़ाऊंगा, पर आपको क्या लगता है सन्नी को क्या करना चाहिए आगे? वो गणित में अच्छा है और उसे व्यापार की अच्छी खासी समझ भी है। तुम उसे एमबीए करवाओ, उससे वो किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर बन जाएगा। तुम्हारा नाम बहुत रोशन होगा ललन। जैसा आप कहा मास्टर जी, हम आज ही उससे बात करता हूँ। मास्टर जी के जाने के बाद शांति देवी और सनी वहाँ पहुँचे। लल्लन ने उन्हें मास्टर जी की बात बताई। मास्टर जी को यकीन है कि सन्नी बहुत ही काबिल बनेगा शांति देवी। तो देर किस बात की, करवा दीजिए सनी का दाखिला एमबीए में। सनी क्या हुआ, तू चुप काहे है रे? आप जैसा सोच रहे हैं उतना आसान नहीं है। एमबीए की फीस बहुत ज्यादा होती है, कम से कम 10-12 लाख। इतने पैसे हम कहां से लाएंगे? लल्लन मुस्कुराया। अरे तूने क्या सोचा, तेरे बापू कंगाल हैं? इतने पैसे तो हैं मेरे पास। तू अब मुस्कुरा और एमबीए का पता कर। ये सुनकर सनी बहुत खुश हुआ। वो खुद भी एमबीए करना चाहता था, पर उसने पैसों का सोचकर कभी अपने माँ पापा से इस बारे में बात नहीं की। कुछ दिन बाद लल्लन का परिवार एक बड़े से कॉलेज में पहुंचा। यहाँ 15 लाख फीस भर के सनी का एडमिशन हो गया। सनी बहुत खुश था और उसके माँ पापा भी। उसे हॉस्टल में छोड़कर लल्लन और शांति देवी वहां से चले गए। घर पहुंचकर लल्लन कुछ परेशान सा था। ये बात शांति देवी ने भाप ली। क्या हुआ, अब आप काहे चिंता में डूबे हैं? सब कुछ कुशल मंगल तो हो गया ना? हो तो गया, पर शांति देवी कर्ज भी तो लेना पड़ा ना। हम कुछ समझे नहीं। हमारे पास 12 लाख रुपए थे और फीस 15 लाख थी, तो 3 लाख हमने लाला से उधार लिए हैं। हे राम,
वो लाला तो ब्याज के नाम पर लूटता है। अरे अरे, हमारे पास और कौनो रास्ता नहीं था। कोई नहीं, उम्मीद है हम लाला का जल्द ही पूरा कर्जा चुकता कर देंगे। हाँ। लल्लन और शांति देवी सोच रहे थे कि वो ज्यादा मेहनत करके जल्द से जल्द लाला का सारा कर्जा चुकता कर देंगे और उनकी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। हर महीने लाला ब्याज लेने आ जाया करता था और उसी के साथ शहर में रह रहे सनी को भी पैसे की जरूरत होती थी। अब ललन का बोझ बढ़ गया था। उसकी आमदनी कम थी और खर्चा बहुत ज्यादा। वो दिन ब दिन टेंशन में डूबने लगा और इसी के साथ उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। नौबत यहां तक आ गई कि ललन को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। सनी भी शहर से वापस आ गया और लौटने के बाद उसे कर्ज के बारे में पता चला। ये सब मेरी वजह से हुआ है। पापा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं वहां पढ़ने जाता ही नहीं। बिटुआ, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, इससे ज्यादा हम क्या चाहेंगे रे। तू चिंता मत कर, कुछ दिन में हम सब ठीक हो जाएंगे और फिर ये कर्जा भी चुका देंगे रे। तू मन लगाकर पढ़ बस। सनी कुछ दिन अपने माँ पापा के साथ गांव में ही रहा, उनकी देखभाल की और फिर वो वापस कॉलेज लौट गया। वो सोचने लगा कि ऐसा क्या है जो वो कर सकता है अपने माँ पापा की मदद करने के लिए। तभी उसका दोस्त संजीव आया। यार, एक चाय बना देना प्लीज। तेरी हाथों की चाय पिए हुए काफी दिन हो गए हैं। मैं तेरे हाथ की चाय मिस कर रहा था यार। तभी सनी को आइडिया आया कि क्यों ना वो शहर में एक चाय की टपरी खोले। उसने अपने दोस्त के लिए चाय बनाई और उसे अपना आइडिया बताया। पर तू एम्बेरेस्ड तो फील नहीं करेगा ना? नहीं रे, मैं तो बचपन से ही चाय बेच रहा हूँ, यही हमारा फैमिली बिजनेस है। तो भाई शुरू करते हैं, मैं भी तेरा। संजीव ने सनी के लिए कॉलेज के नजदीक की एक टपरी ढूंढ ली। इसका रेंट 5,000 है, पर तू चिंता मत कर। 2-3 महीने अगर कमाई नहीं हुई तो मैं भर दूंगा ये अपने पॉकेट से। दोस्त, तूने इतना बोल दिया ना, बड़ी बात है। पर मुझे अपनी चाय पे भरोसा है, बहुत चलेगी। फिर तो सही है, कल ही शुरू करते हैं। अगले ही दिन सनी और संजीव ने दोनों टी स्टॉल शुरू कर दिया। शुरुआत में 1-2 ग्राहक ही आए, पर चाय का स्वाद उन्हें बहुत पसंद आया। मस्त है ये चाय, एकदम कड़क है यार। धीरे धीरे टी स्टॉल पर ग्राहक बढ़ने लगे और सनी और संजीव की कमाई भी बढ़ने लगी। दोनों कॉलेज के बाद टी स्टॉल पर काम किया करते थे। सनी चाय बनाता और संजीव ग्राहकों को संभालता। उन दोनों की पहले महीने में ही कमाई 30,000 रुपए की हो गई थी, जो देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। महीने के अंत में सनी ने संजीव को 15,000 रुपए दे दिए। ये तेरा हिस्सा। संजीव ने 5,000 लिया और बाकी लौटा दिया। ये रेंट के है और ये तू तेरे पापा को दे। तेरा लोन खत्म हो जाएगा तब मैं अपना शेयर ले लूंगा। ये सुनकर सनी भावुक हो गया। उसने संजीव को गले लगा लिया। सनी ने सारे पैसे अपने पापा को भेज दिए। इसके बाद टी स्टॉल और अच्छा चलने लगा। देखते ही देखते 3 लाख का कर्ज कुछ ही महीनों में खत्म हो गया। सनी और संजीव का टी स्टॉल बहुत बड़ा हो चुका था। उनके पास कई लोग काम करते थे। इसके बाद उन दोनों ने कई और जगहों पर भी टी स्टॉल खोल लिए और सारे सक्सेसफुल चलने लगे। MBA खत्म होने तक सनी और संजीव एक फूड चेन के मालिक थे और उनका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल था। MBA के बाद सनी गांव लौटा कार में। ललन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उसने जो सोचा नहीं था, आज उसके बेटे ने वो मुकाम हासिल कर लिया था। हम तो तुमको बस एक बड़ा आदमी बनाने के लिए शहर में भेजे थे पढ़ने, लेकिन तुम तो बहुत ही बड़े आदमी बनकर आए हो सन्नी। सनी ने अपने पापा का आशीर्वाद लिया। शांति देवी भी बहुत खुश थी। इसके बाद सनी ने गांव में एक बड़ा सा घर लिया और बड़ा होटल खोला और अब लल्लन और शांति देवी बड़े होटल में बैठा करते थे। अब उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं थी।
उनके बेटे ने उनकी हर हसरत पूरी कर दी थी। लल्लन एक गरीब चाय वाला था जिसने एक सपना देखा था कि उसका बेटा अमीर बने, और आज उसका ये सपना साकार हुआ। गरीब का बेटा।